क्या आप भी यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हो? यूपी आयुष काउंसलिंग का आपको प्रोसेस नहीं पता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितना जमा करना होता है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना जमा करना होता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, और बहुत सारे आपके पास अभी के टाइम पे कॉल्स भी आ रहे होंगे, आप 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, हम आपका काउंसलिंग करवा देंगे। तो इस तरीके से काउंसलिंग स्कैम से आपको कैसे बचना है, और बहुत सारे काउंसलर्स अभी के टाइम पे आपके साथ फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे होंगे। जो क्या करेंगे, कॉलेज में जाकर ड्रोन शॉट उड़ाएंगे, ड्रोन शॉट उड़ाने के बहाने आपसे ये कहेंगे आप इस कॉलेज में 20,000 रुपए का प्री बुकिंग करिए। जैसे ही आप 20,000 का प्री बुकिंग करोगे, वो आपसे ये कहेंगे हम आपका अब 1,000 रुपए में काउंसलिंग कराएंगे। तो ये क्या साठ गांठ रहती है कॉलेजेस की और काउंसलर्स की, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कॉलेजेस से आपको बचना है और ऐसे काउंसलर्स से भी आपको बचना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सेल्फ अपनी यूपी की आयुष काउंसलिंग करवानी है। हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर डिटेल में प्रोसेस समझेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा किस तरीके से आपको यहां पर काउंसलिंग स्कैम से बचना है, और प्री बुकिंग आपको बिल्कुल नहीं करवानी है कॉलेजेस में। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है। जैसे ही जो भी बच्चा इस साल रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग करवाना चाहता है यूपी की, तो उसे इस वेबसाइट पर आना होगा और यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी के टाइम पर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो ये वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई है। यहां पर अभी भी यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 लिखा हुआ है। जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी, मैं आप सभी को इस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाकर बताऊंगा। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारा @beingdoctor नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूपी काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। तो यहां पर आप समझो, सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं प्रोसेस की, कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो देखो, जो डेट है एक्सपेक्टेड यूपी आयुष काउंसलिंग की, वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर यूपी की आयुष काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट होगी। जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई है, इसके अंदर AA CCC काउंसलिंग यहां पर चालू होगी। जैसे ही AA CCC काउंसलिंग चालू होगी, उसका वैसे ही फर्स्ट राउंड पूरा होता है। तो फर्स्ट राउंड पूरा होने के बाद में AA CCC काउंसलिंग का जितनी भी स्टेट काउंसलिंग्स होती है, वो यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, यूपी आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट होती है, वहीं से ही आपका एडमिशन होगा। चाहे से आपको एडमिशन BMS में लेना हो, BHMS में लेना हो या BUMS में लेना हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप सभी का एडमिशन यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट के थ्रू होगा। जब आपको ये पता है आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आपका इस वेबसाइट पे सबमिट होना है, तो आप कॉलेजेस में क्यों प्री बुकिंग अमाउंट सबमिट कर रहे हो? ये एक तरीके से काउंसलिंग स्कैम होता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उसे भी जरूर चेकआउट करना, जिसके अंदर मैंने इस चीज के बारे में डिटेल में बात किया था, किस तरीके से काउंसलर ड्रोन शॉट उड़ा के आपको बेवकूफ बनाता है। ये अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखाई जाती है 4K क्वालिटी के अंदर, और जो अच्छी चीजें होती है वो तो दिखा दी जाती है, लेकिन खराब चीज जो होती है कॉलेजेस की, जैसे कि एक्स्ट्रा पैसा वसूली करना। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी 2,04,600 रुपए फीस है, लेकिन इस साल वो कॉलेजेस 3 लाख रुपए ले रहे हैं कॉलेजेस से। जब उन कॉलेजेस से ये पूछा जाता है फीस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी है, ऑफिशियल पोर्टल पे तो फीस 2,04,600 रुपए, लेकिन आप 3 लाख रुपए किस वजह से ले रहे हो? तो ये जो 3 लाख रुपए आप लोगों से लिए जा रहे हैं, मुझे हंसी आती है बोलते हुए। वो जो ड्रोन शॉट आपको दिखाए जा रहे हैं, उस वजह से आपसे 1 लाख रुपए यहां पर ज्यादा लिया जा रहा है। अगर आप सभी का कोई भी रिलेटिव BMS के अंदर पढ़ रहा हो, तो आप उन सभी से पूछिएगा, भैया ये जो प्री बुकिंग की बात कर रहे हैं, वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। मैंने खुद ने BMS किया है, तो मुझे इन चीजों की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, किस तरीके से काउंसलर्स आपके साथ यहां पर स्कैम करते हैं।
फिर उसके बाद में देखो जो कॉलेजेस के जो अफिलिएशन जो होते हैं वो यहाँ पर एनसीआईएसएम और एनसीएच के थ्रू होते हैं। जो एनसीआईएसएम होती है वो यहाँ पर बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, जो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जो होता है उन कॉलेजेस का अप्रूवल देने का काम करती है। और जो एनसीएच होती है वो बीएचएमएस कॉलेजेस का अप्रूवल देने का काम करती है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उन सभी को एनसीआईएसएम की वेबसाइट या एनसीएच की वेबसाइट पर एक बार लिस्ट चेक करनी है कॉलेजेस की, उसके बाद में एडमिशन लेना है। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमारी टीम से भी पूछ सकते हो, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूपी के जितने भी कॉलेजेस जो होते हैं वो गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं। अब ये गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी क्या काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो 2021 से पहले क्या होता था, यूपी के अंदर लगभग 7 से 8 यूनिवर्सिटीज होती थी। जैसे कि कानपुर की साइड कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ की साइड लखनऊ यूनिवर्सिटी, झांसी और बांदा की साइड आओगे तो अलग यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, आगरा की साइड अलग यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आपको लगभग 7-8 यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती थी यूपी के अंदर। और ये जो 7-8 यूनिवर्सिटीज जो होती थी ये अपने एग्जाम टाइम पर कंडक्ट नहीं करवाती थी, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो इसी चीज को देखते हुए एनसीआईएसएम ने गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके अंदर में जितने भी आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के और यूनानी के कॉलेजेस हैं सारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, चाहे से वो कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो कॉलेजेस का अफिलिएशन एनसीआईएसएम और एनसीएच और साथ ही साथ में गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से अगर है तो आपको उन्हीं कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर यूपी आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट के ऊपर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये पे करनी होगी। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होते हैं, नीट का स्कोर कार्ड, नीट के स्कोर कार्ड के साथ साथ में यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ में यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड भी, आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो भी यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। जो सिक्योरिटी मनी होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये होता है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 रुपये होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। और जब स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है तब वहां पर आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट के स्टेटस देखने को मिलते हैं। एक तो होता है वेरीफाइड, दूसरा होता है नॉट वेरीफाइड और तीसरा होता है रिजेक्टेड। वेरीफाइड का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई हो गए। नॉट वेरीफाइड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो आपने अपलोड किए थे वो थोड़े धुंधले धुंधले थे, इस वजह से यहाँ पर नॉट वेरीफाइड हो जाता है। और रिजेक्टेड का मतलब होता है आपने कोई फर्जी या जाली डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह में, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया है जो वहाँ पर अप्रूव्ड नहीं है। इस वजह से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और आपको नेक्स्ट राउंड में वापस से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया जाता है। अब जिन बच्चों का नॉट वेरीफाइड होता है उन्हें यहाँ पर नोडल सेंटर पर जाकर, जो लखनऊ के अंदर नोडल सेंटर होता है, यहाँ पर आकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना होता है। तो जो वेरीफाइड बच्चे होते हैं उनका भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है और नॉट वेरीफाइड वाले बच्चों का भी यहाँ पर क्या होता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है कि आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। जिन बच्चों का यहाँ पर नॉट वेरीफाइड हुआ है उनका ऑफलाइन हो जाता है नोडल सेंटर पर। फिर उसके बाद में बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो जो चॉइस फिलिंग जो होती है ना, उसके अंदर आपको एक ओटीपी मिलता है। उस ओटीपी को डालने के बाद में आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के अंदर आप जितनी कॉलेजेस चाहो उतनी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 5 कॉलेजेस की ही चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर देखो जो सीट अलॉटमेंट होता है,
यानी सीट अलॉटमेंट का मतलब होता है चॉइस फिलिंग करने के बाद में यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश होता है, जिसके अंदर आपको ये पता लगता है कि आपने जो 5 चॉइस फिलिंग करी थी उसके अंदर से कौन सा कॉलेज यहाँ पर आपको अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है नोडल सेंटर पर, और जब आप नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग करते हो उसी टाइम पर यहाँ पर आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद में नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन करने के बाद में और साथ ही साथ में रिपोर्टिंग करने के बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे ही आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करते हो, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट किए जाते हैं, आपकी फीस सबमिट की जाती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपका अप्रूव्ड हो जाता है कि आपने इस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है तो आपको ये कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गया है। अब जिन बच्चों को अपग्रेडेशन करना होता है उन बच्चों को यहाँ पर क्या करना होता है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन करना होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको अगर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आप इस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको इसी कॉलेज में लेना होगा एडमिशन। अगर आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आता है राउंड 1 में तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो राउंड 2 के अंदर। तो एक बार मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस भी समझा देता हूं कि किस तरीके से ये प्रोसेस यहां पर होता है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये 2000 रुपए की क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस है स्टूडेंट की। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ये इसका सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है आपके पास, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है कुछ इस तरीके का, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखने को मिलता है यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फीस की क्या है, रिसिप्ट है। तो ये आप देख सकते हो ये 50,000 रुपए की प्राइवेट कॉलेज की फीस रिसिप्ट है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करोगे तो यहाँ पर 20,000 रुपए की फीस रिसिप्ट आएगी। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये चॉइस फिलिंग का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट ने 4 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करी थी। पहले पर था भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज, दूसरे पे था एसआरएस, तीसरे पे था आरके बरेली, चौथे पे था प्रेम रघु। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हो लॉक्ड है। अगर ये अनलॉक्ड है तो आपको यहाँ पर कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग को क्या करना है, लॉक करना है ध्यान से। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर के अंदर आप देख सकते हो बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गजरोला, जो कि आपको अमरोहा के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या है बीएमएस का कोर्स है वो अलॉट हुआ है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो यहाँ पर मुहर टिक जाती है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन करवाने जाते हो नोडल सेंटर पर यहाँ पर मुहर टिक जाती है, और इसी को जाकर आपको क्या करना होता है, कॉलेज में सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में यहाँ पर फीस सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पर कॉलेज में अलॉटमेंट कन्फर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाना होती है। तो अब जिन बच्चों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डाउट है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से होती है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई खराब होती है, अगर उन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, आपको हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप है, जहाँ पर बीएमएस की क्लासेस चलती है, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस, और एआईपीजीटी की क्लासेस, क्लिनिकल क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर नीट काउंसलिंग गाइड के अंदर जाना है। जैसे ही आप नीट काउंसलिंग गाइड के अंदर जाओगे यहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स देखने को मिलेगा। इस कोर्स के अंदर मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है जिनकी बच्चों को यहाँ पर जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो उसके बाद में आपको किसी भी काउंसलर की जरूरत नहीं है, आप अपनी काउंसलिंग खुद से भी करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग्स के सारे पीडीएफ्स हैं, स्टेट आयुष काउंसलिंग के भी मैंने लगभग यहाँ पर सारे पीडीएफ्स डाल रखे हैं, और हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पर आप डाल रखा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो सारे स्टेट्स के आपको यहाँ पर मिलेंगे, जितने भी स्टेट है यहाँ पर, महाराष्ट्र के देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के सारे रिजल्ट, सारी सीट मैट्रिक्स वगैरह डाल रखी है। अब देखो बच्चों, ये चीजें बताने का मेरा सबसे मेन रीजन क्या रहता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आप किसी कॉलेज में प्री बुकिंग करते हो, 25,000 50,000 रुपए की प्री बुकिंग करते हो, वो पैसा एक तरीके से वेस्ट है, आप किसी काउंसलर को दे रहे हो पैसा। इससे अच्छा होगा आप बीएमएस में एडमिशन लेकर एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करो और अपनी पीजी की तैयारी करो। फर्स्ट ईयर से ही आप पीजी की तैयारी कर सकते हो, क्लिनिकल कोर्सेज ले सकते हो फर्स्ट ईयर के साथ साथ में।
ताकि आपके जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हों। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका जो करियर है वो आपका सिक्योर रहेगा बिल्कुल। और मैंने भी बीएमएस करी है तो मुझे भी पता है किस किस तरीके से आपको यहाँ पर बीएमएस में अगर अच्छा करना है, अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए बीएमएस के अंदर, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जो आपके जो 20-25 हज़ार रुपये हैं, 50 हज़ार रुपये हैं, वो आप बचाओ एक तरीके से, और आप हमारी कोचिंग के अंदर 25 हज़ार रुपये के अंदर तो आप 5.5 साल की कोचिंग कर सकते हो। ये आप समझो जो आप पैसे दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। ये एक तरीके से आपके साथ स्कैम किया जाता है, फिशिंग की जाती है। ड्रोन शॉट दिखाकर, कॉलेज के वीडियो दिखाकर, डीएसएलआर से खींचे हुए, ये दिखा दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जब आप कॉलेज में एक्चुअली में जाकर देखते हो तो आपको ये पता लगता है जो भी वीडियोस आपने देखे थे वो सारे एडिटेड थे, स्क्रिप्टेड थे। जो ट्रू इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कभी बताई नहीं जाती है। और जो वीडियोस के अंदर आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखते हो तो वो जो रिव्यूज होते हैं वो पूरे तरीके से फेक होता है, क्योंकि बच्चा कभी भी अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के सामने कभी भी अपनी कॉलेज की बुराई नहीं करेगा। अगर आपको एक्चुअल रिव्यू चाहिए किसी भी कॉलेज का तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मेरी कोचिंग के अंदर लगभग 20 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया से पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई कॉलेज का बच्चा नहीं होगा जो मेरी कोचिंग में ना पढ़ता हो। एनआईए जयपुर, बीएचयू, आईटीआरए जामनगर, एआईआईए गोवा, यहाँ तक के बच्चे हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं। आप कॉलेज का नाम बताओ, हम उस कॉलेज के बच्चे से आपकी पर्सनली बात करवाएंगे कॉल पर और आपको एक्चुअल रिव्यू दिलाएंगे कि कॉलेज का एक्चुअल रिव्यू क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कॉलेज का एक्चुअल रिव्यू क्या है। क्योंकि हर कॉलेज का बच्चा जब हमारे पास आता है पढ़ने के लिए तो हम उससे भी एक्चुअल रिव्यू पूछते हैं कि आपका कॉलेज कैसा है, मीडियम है, बिलो मीडियम है, एवरेज है या बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। और अगर प्री बुकिंग लीगली है तो पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और जो गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदा जो कॉलेज है गोरखपुर के अंदर जो सिचुएटेड है, जो ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ये प्री बुकिंग क्यों नहीं लेते हैं? प्री बुकिंग जो होती है वो हमेशा कंसल्टेंट लेता है, और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं उनकी कंसल्टेंटों के साथ साठगांठ रहती है तो वो कॉलेजेस लेते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनको कभी भी यहाँ पर प्री बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो काउंसलर आपसे ये कहते हैं इन कॉलेजेस का यहाँ पर अप्रूवल आ गया है, आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, तो आपको उन काउंसलर्स के चक्कर में भी नहीं फंसना है, क्योंकि वो एक तरीके से पेड टीआरपी होती है। ये चीज़ आप सभी को समझनी है। जैसे ही आप बीएमएस में एडमिशन लोगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि भैया जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये एक तरीके से काउंसलिंग स्कैम और काउंसलिंग फ्रॉड होता है जो हर साल बच्चों के साथ किया जाता है। हर साल मेरी यही कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं उतने ज़्यादा बच्चों की मैं यहाँ पर हेल्प करूं, और मेरा मेन मोटिव भी यही रहता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया हमारा जो मेन फील्ड है वो एजुकेशन का है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा बीएमएस का सबसे बड़ा कोचिंग है बीइंग डॉक्टर का। जो भी बच्चे यहाँ पर बीएमएस कर रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो, हमारे बारे में रिव्यू भी ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर मैं आपके लिए लाते रहूं तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।